नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मनी मैग्नेट यूट्यूब चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2024 में इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच चल रहे तनाव, युद्ध और कैसे यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर शेयर बाजार और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। बात करेंगे कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर एक महज छोटी मोटी लड़ाई। क्या इसके प्रभाव से स्टॉक मार्केट ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा क्रैश आएगा या कुछ खासा नहीं हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट 2% से ज़्यादा क्यों क्रैश हो गया, क्या ये गिरावट जारी रहेगी या आने वाले हफ्तों में मार्केट अपनी पकड़ फिर से बना लेगा। अगले 1 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये युद्ध शुरू हुआ, ये इतना बड़ा कैसे बना और क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है। ये दो मुख्य खिलाड़ी हमास ग्रुप और हिजबुल्लाह ग्रुप हैं। हमास गाजा पट्टी से संचालित होता है और हिजबुल्लाह लेबनान से संचालित होता है। दोनों समूह को ईरान से सैन्य और वित्तीय समर्थन मिलता है। दूसरी ओर इसराइल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए इन समूहों को निष्क्रिय करना चाहता है। अब आते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई। अप्रैल 2024 में हमास के कुछ लोग इसराइल में घुसते हैं और वहाँ के कई लोगों को बंदी बना लेते हैं और कई लोगों की हत्या भी कर दी जाती है। इसराइल जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के प्रमुख नेता को मार देता है। ये अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर देता है इन ग्रुप में और इसराइल में कि फिर हिजबुल्लाह समूह जो था, हिजबुल्लाह ग्रुप के लोगों ने इसराइल में पेजर अटैक किया, पेजर के द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट करवाएं। लेकिन इसराइल भी सर पे कफन बांध के बैठा हुआ है। उसने भी बदले की आग में 26 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह ग्रुप के जो प्रमुख लीडर थे हसन नसरल्लाह, उनको मार गिराया। अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईरान के लोगों ने, ईरान के मीडिया ने ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया। बदले में ईरान ने भी इसराइल पे 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसराइल का एरो सिस्टम काफ़ी अच्छा होने के कारण इसराइल ने लगभग 2/3 से ज़्यादा मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान स्पष्ट रूप से कह चुका है कि अगर इसराइल हमला करेगा, अगर वो नहीं हटेगा तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। दूसरी ओर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि रशिया ईरान का समर्थन कर रहा है। अब आते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला तो ट्रेड रूट डिसरप्ट होगा। जो गल्फ़ ऑफ ओमान के ज़रिए से सारा सामान और ऑयल आता था इंडिया में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको या तो रेड सी के रास्ते से ले आना पड़ेगा या तो पूरी बंद कर देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन आएगा, इंपोर्ट आइटम कॉस्टली हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑयल प्राइस बढ़ने से प्रोडक्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे, जिससे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कमज़ोर हो सकते हैं कंपनियों के। इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस के भी रेवेन्यू पर इफ़ेक्ट आएगा। तो स्टॉक मार्केट वाले करें क्या। देखिए, अभी डिफेंस स्टॉक्स पे नज़र रखें क्योंकि डिफेंस स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं और हो सकता है ये डिफेंस स्टॉक्स वापसी पकड़ लें। गोल्ड स्टॉक्स पे नज़र रखें और ऐसे स्टॉक्स पे नज़र रखें जिन पर आयात निर्यात या तेल की कीमतों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है। देखिए, वैश्विक शक्तियाँ पूरी कोशिश कर रही हैं ये युद्ध और आगे ना बढ़े, लेकिन ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव ज़्यादा समय तक टिकने वाला भी नहीं है। हाँ, अगर बाजार में करेक्शन आता है तो औसत या एवरेज करने के लिए तैयार रहें, लेकिन करेक्शन भी बहुत गहरा नहीं होने वाला है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही शेयर बाजार का पीई अनुपात भी, यानी पी रेशियो, औसतन स्तर पर है। निफ्टी इंडेक्स का पी अमूमन 23, बैंक निफ्टी का 14 और सेंसेक्स का 23 है।
अगर आप पी रेशियो, एवरेजिंग एंड पिरामिडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पी लिखें और हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी से भरपूर रहें और हमेशा अपने पैसों के साथ समझदारी से काम लें।